नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। और आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका पवेड का लेसन नंबर 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यहाँ से आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे या ऑब्जेक्टिव जो ऑनलाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है, तो उनके बारे में बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। और उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो भूमिका दे रखी है, यहाँ पे बताया गया है, हमारा राष्ट्रपति पद भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह पद निसंदेह सर्वोच्च होता है। जो राष्ट्रपति होता है ये संघ की कार्यपालिका का मेन हेड होता है और ये गणतंत्र का प्रतीक भी माना जाता है। और ये जो पद है राष्ट्रपति का, ये पद और प्रतिष्ठा में क्या होता है, सर्वोच्च होता है। हमारे देश की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो संघीय कार्यपालिका है देश की, वो किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप उत्तरदायी व संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका अपनाई और उसी के अनुरूप मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ब्रिटिश जो शासन प्रणाली थी उसी के अनुरूप उत्तरदायी संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका अपनाई है और उसी के अनुरूप मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। आगे है आपका, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर संवैधानिक प्रमुख पूछे, देश का प्रथम नागरिक पूछे और संघ की कार्यपालिका का मेन हेड आपसे पूछता है तो वो कौन रहेगा, वो आपका राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद था उसके मुखिया प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, जो राष्ट्रपति है देश का, वो सभी शक्तियों का उपयोग नहीं करता, तो वो बहुत ही कम शक्तियों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक शक्ति या तो मंत्रिपरिषद में होती है या फिर प्रधानमंत्री में होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जो राष्ट्रपति और नामात्र का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद आपका वो क्या होता है, ये आपका वास्तविक कार्यपालक होता है और वास्तविक शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं। आगे है आपका, जो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया, जो अनुच्छेद आर्टिकल 53 है, उसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। जो आर्टिकल 53 है वहाँ पे बताया गया है, जो राष्ट्रपति है उसके अंदर कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं, बट वो उनका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र यानी कि जो देश है उसका प्रतिनिधित्व करता है, किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक होता है, ये आपको बता ही दिया। राष्ट्र का प्रतीक पूछे, संवैधानिक प्रमुख पूछे, देश का प्रथम नागरिक पूछे, संघ कार्यपालिका का हेड पूछे तो वो राष्ट्रपति रहेगा, नामात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति रहेगा, बहुत कम शक्तियों का उपयोग करता है। उसके शासन में यह स्थान है कि उसका शासन है जो, उसमें यह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र का निर्णय घोषित किया गया है। समस्त जो प्रशासन है, समस्त देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य शक्ति का प्रतीक अवश्य है, परंतु वास्तविक शासक नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, लेकिन उसकी स्थिति व सत्ता को मर्यादापूर्ण अवश्य बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 अनुच्छेद है जो आपका संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और उसका नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, जिसके परामर्श के अनुसार वह अपने कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, यद्यपि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद व उसके मुखिया प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट है आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है। तो आपके जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और ये क्या है, आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं होगा, तो द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति रहेंगी। और जो आपका पहली लेडीज़ जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 2007 से लेके इनका टाइम पीरियड रहेगा आपका 2012 तक। और 12वें नंबर क्रमांक की ये राष्ट्रपति थी। और पहले जो आपके राष्ट्रपति अगर आपसे पूछता है तो वो कौन थे, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी 12वें क्रमांक नंबर की, और 2007 से लेकर 2012 तक इनका टाइम पीरियड था। एग्जैक्ट डेट 25 जुलाई से लेके 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहेगा। और वर्तमान में कौन रहेगी? द्रौपदी मुर्मू रहेगी। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। और संघ की कार्यपालिका का हेड किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उनका उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। तो अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति है किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर किसी कारणवश से उसका पद खाली रहता है, या फिर बीमारी के कारण या अवांछनीय पदार्थ मतलब जो कार्य हैं मतलब करप्शन में उसको लिप्त पाया जाता है, या किसी भी कारण से उसका त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। आगे है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनका उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति बनता है। तो राष्ट्रपति को पद पूर्व किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रणाली के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पद से पूर्व किस विधि द्वारा उनको हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रणाली है। लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में ये लगाया जा सकता है, और 2/3 बहुमत अगर पास हो जाता है तो ये कार्रवाई आगे बढ़ जाती है और उन पर महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। भारत में सेना का सर्वोच्च कौन होता है? भारत में सेना का सर्वोच्च आपका राष्ट्रपति होता है। भारत के केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन पर किसका नियंत्रण होता है? जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र हैं, उनके ऊपर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान के अनुसार आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार व नियंत्रण होता है? तो उसके ऊपर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जो आपका कॉन्टिजेंसी फंड है और आकस्मिक जो निधि है, संचित निधि है, उनके ऊपर सभी के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? भारतीय राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। और ये 352 से लेके 360 तक आप जो भारत का राष्ट्रपति है उसको आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। 352 में सेंटर का है, अगर आपातकाल लागू मशीनरी विफल होती है सेंटर के अंदर आपातकाल लागू हो सकता है। 352 के अकॉर्डिंग स्टेट में, और 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंस यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत में राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार अनुच्छेद 356 में दिया गया है, और वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 360 में दिया गया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू आपका गलत होगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके भी जगदीप धनखड़। कौन रहेंगे भी? जगदीप धनखड़। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो आपके जगदीप धनखड़ रहेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्यभार संभाल सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र का प्रतीक भी किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का शासन किसके नाम पे चलता है? तो संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। और जो देश का प्रतिनिधित्व है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व आपका राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री राव नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों को निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है। संघीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करता है। तो दोनों के बीच में चयन सिस्टम होता है, दोनों एक दूसरे से सलाह विमर्श करते रहते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे तो 2/3 बहुमत जिसको प्राप्त है वो प्रधानमंत्री बनता है, बट अगर 2/3 बहुमत उसको नहीं मिलता है तो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो संघीय परिषद है, मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और जो आगे है आपका, भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उसका मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। और नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रपति के सरकारी भवन को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया आपका राष्ट्रपति होता है भाई। आगे क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान भी होता है। जो राष्ट्रपति है आपका
और आपका आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था खालिस्तान में की गई है तो अनुच्छेद 52 में की गई है। और जो राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का खालिस्तान प्रधान होता है तो वैधानिक प्रधान होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका क्या रहेगा? ये रहेगा संसद रहेगा। आगे है आपका, व्यवहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है भी प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल वह धुरी है, वह पिवट है जिस पर प्रशासन का चक्कर घूमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जॉन मैरियट का है। भारत का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई? ये आपका रामनाथ कोविंद नहीं है, ये आपका द्रौपदी मुर्मू रहेगी। तो आगे आपके ये हैं ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है तो वैधानिक प्रधान होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी योग्यता निश्चित की गई है? तो उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। अगर योग्यता आपसे पूछता है तो 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ वाले पद भी नहीं होना चाहिए। 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि, ये राष्ट्रपति की योग्यता रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 2 राज्यों की विधानसभाएं विघटित हो चुकी हैं, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है? तो स्थगित नहीं किया जा सकता भाई। राष्ट्रपति पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और समर्थित किया जा सकता है? तो बता ही दिया आपको, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। निम्नलिखित में संघीय कार्यपालिका बनी होती है, तो संघीय कार्यपालिका बनी है भी आपकी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 52 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कौन सी होती है? जहां पे जनता सीधे वोट डाल के अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनती है। अप्रत्यक्ष विधि में जो आपके विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा के, या फिर नवीनतम पद्धति के अनुसार जो पुदुचेरी, दिल्ली है, उसके सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी इसके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे तो चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाता है, बट निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है, एकल संक्रमणीय पद प्रणाली के द्वारा और आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये आपका क्या रहेगा? ये समस्त राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। तो उसके समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का योग और बटे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद प्रणाली, आपको बता ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो दिलाता है। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? तो इस संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कितनी बार भी वो बन सकता है। तो नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। और जो उपराष्ट्रपति है वो आपके जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संघीय कार्यपालक के प्रकार हैं, तो आपका संसदीय कार्यपालक, अध्यक्षात्मक कार्यपालक, निर्वाचित कार्यपालक, ये सभी आपके क्या हैं? कार्यपालिका के प्रकार हैं। तो जो शीर्ष स्थान पे बैठा होता है, जो राष्ट्रपति है, वो मुख्य कार्यपालक होता है। तो ये सभी के सभी क्या है? कार्यपालक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों कितने बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए। महाभियोग के आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण किसे प्रदान करता है? तो वो करता है वही आपका उपयुक्त दोनों सही है, तो वकील द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर किसी भी प्रकार से कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जितनी भी सैनिक शक्तियाँ होती हैं उनका सर्वोच्च आपका सेनापति राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जितने भी बड़े सर्वोच्च पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने पद तक रह सकता है? 6 मास तक रह सकता है। उसके बाद चुनाव करवा के राष्ट्रपति को पद को भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है, ये आपका विदेशी राजदूत व अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है, सही है। अन्य देशों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों से संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, तो सभी आपके ऑप्शन राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो आर्ट कल्चर मतलब इनमें परफेक्ट होते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपका उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, यदि दंड या दंड आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अक्षमादान अधिकार उन सब मामलों में और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघीय शक्तियों से संबंधित होगा, तो सभी ऑप्शन मतलब आपके सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है? तो साधारण विधेयक को लौटा सकता है। निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं पेश किया जा सकता भाई। भारत में राष्ट्रपति अक्षमा प्रदान कर सकता है तो दोष सिद्ध होने के पश्चात। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों तो किससे परामर्श प्राप्त करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करता है। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित परिस्थितियों में संकटकालीन घोषणा करने का अधिकार होता है। तो ये आपका उपरोक्त तीनों परिस्थितियां, यानी कि जब देश की वित्तीय साख को खतरा हो, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई हो, विदेशी आक्रमण व सशस्त्र क्रांति के समय, ये क्या कर सकता है? संकटकालीन घोषणा कर सकता है आपका जो राष्ट्रपति है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है भी? आपका राष्ट्रपति बुला सकता है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का प्रभाव संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति श्री जो आपका द्रौपदी मुर्मू है, मतलब ये आपका कैंसिल है प्रश्न, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। तो 1 माह के अंदर आपातकाल में जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। जो आपातकाल है उसमें जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल की घोषणा औचित्यपूर्ण नहीं है। सन 1975 में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो राष्ट्रपति एक स्वतंत्र अभिकर्ता है, तो ये सही नहीं है। वैसे राष्ट्रपति संविधान का गौरवपूर्ण अंश है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है और राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के तुल्य है, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित मामले में प्राप्त नहीं है। तो आपका जो दंड तथा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो उसको ये शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट आपका सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में अक्षमादान की शक्ति प्राप्त किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या होता है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति के पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, ओनली लोकसभा को भंग कर सकता है, बट राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आपातकाल की घोषणा करे यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 राष्ट्रपति से निम्नलिखित अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित कर सकता है? तो प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कितने दिनों के भीतर कार्रवाई करना जरूरी है? तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है? तो संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? वित्त विधेयक के पुनर्विचार के लिए वापस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव
संपन्न हो चुके हैं। तो 15वां और 15वां आपका कौन बना है? द्रौपदी मुर्मू बने हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त मोर्चा सरकार की अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। राव नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो आपका 1/6 जो वोट है। राष्ट्रपति निबंध में से किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, इन सभी की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया है? तो अयोध्या विवाद प्रसंग में। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन में भत्तों का निर्णय किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद चैनल के रूप में कार्य करने की व्यवस्था क्या है? तो कार्य करने की व्यवस्था अनुच्छेद 78 के द्वारा है। का अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था भारत डाकघर संशोधन अधिनियम। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे थे। प्रधानमंत्री इनमें से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। 2/3 बहुमत का जो दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया? तो गोवा में। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा में कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने की तिथि से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह आएगा इसका आंसर। लोकसभा के किस बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है? तो साधारण बहुमत। पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो 360 के अकॉर्डिंग। और अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो नेक्स्ट आपका, आर्थिक संकट की घोषणा का निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक प्रभाव पड़ता है? तो संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है राष्ट्रपति आपके। और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो जीवन में शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। 1975 में आपातकालीन घोषणा किस आधार पर की गई थी? आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी 1975 में। नेक्स्ट आपका, यदि आपातकाल की घोषणा के समय या उसके 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा कितने दिनों के भीतर इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करनी होगी? तो 30 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के समय संसद को किस सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य सूची। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष है? 3 वर्ष। व्यवहार में अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन रहा है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा कितनी अवधि में अनुमोदन होना आवश्यक है? तो 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? तो ये सभी परिणाम होंगे इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद अपने कार्यों कार्यकाल के लिए सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने किस प्रधानमंत्री की सलाह पर 1979 में लोकसभा भंग की थी? तो श्री चरण सिंह के उस पर की थी। भारत का वास्तविक शासक होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका, भारत की मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती? तो बिलों को स्वीकृति देना ये कार्य वो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री निम्नलिखित का मुख्य सलाहकार होता है? तो राष्ट्रपति का। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मेहराब बिंदु है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है, तो ये बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है तो आपका संसद के प्रति प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होना चाहिए लोकसभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 74 में। मंत्रियों के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तो उपयुक्त में से एक।
यानी कि लोकसभा का सदस्य हो सकता है वो आपका, या राज्यसभा का, तो एक का सदस्य उसको होना अनिवार्य है। का भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। कार्यशैली प्रधानमंत्री व्यवस्था की भूमिका वाली थी। राजीव गांधी की भारतीय संविधान ने भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करी है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेहरू के निधन पर किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह का प्रश्न किसी न्यायालय की जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? तो 51वें संविधानिक संशोधन में किया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली का प्रमुख सिद्धांत निम्न में से है, तो आपका रहेगा सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता दोनों रहेगा। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है आपका केंद्र में सन 1979 से 91 तक प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल। निम्नलिखित संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श में राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य है, तो 42वें। तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मंत्री महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं? तो कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है आपका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पद की शपथ निम्नलिखित में से किससे ली है? तो 22 मई 2009 को सर्वप्रथम भारत में राज्यसभा की सदस्यता से निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री की शपथ ली है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। भारतीय संघीय मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से है, तो उपयुक्त सभी रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक दायित्व संभालता है, परंतु वास्तविकता में वह तब तक पद पर बने रह सकता है जब तक कि उसे बहुमत समर्थन प्राप्त होता है, तो लोकसभा में। निम्नलिखित में से किसके परामर्श से 6 फरवरी 2004 को राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने लोकसभा को भंग किया था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और आगे है आपका निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक बार मात्र 13 दिन तक रहा था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 में ऐसा वर्णन है। मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? संसद के किसी सदन का सदस्य हो। मंत्रिमंडल वह धुरी जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है, तो जॉन मैरिट ने यह शब्द बोला है। आगे है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो अनुच्छेद 75 में ऐसा बोला गया है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस परंपरा के रूप में किसका परंपरा के रूप में पालन नहीं किया गया है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी प्रतिनिधित्व हो, सभी का प्रतिनिधित्व हो, तो इसका परंपरा का पालन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो HD देवेगौड़ा था। कौन भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। किसके द्वारा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका निम्न में से किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की जो मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग में नहीं लेता? तो इसका होता है भाई राज्य की विधानसभाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो उम्मीद पक्का हम डेफिनेटली कह सकते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भी। तो ओके, थैंक यू क्लास, गुड लक।